السلام علیکم آپ کو. جی وعلیکم السلام. آواز ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک.
السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے. 5 منٹ ٹائم بھی دیجیے تاکہ ساتھی جڑ جائیں، ورنہ جو لیٹ سے آئیں گے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جی انشاءاللہ. چلیے 2 منٹ تھوڑا سا دیجیے. جی شروع کرتے ہیں. اوکے. اسکرین آ رہا ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ ہلو. جی آ رہا ہے. جی جی آ رہی ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ کنٹینیو رہنے کے لیے انگلش میں لکھا ہے نہیں کہ انگلش اردو میں بات کر کے ملا جلا. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ اردو نہیں سمجھتے پھر ان کو پرابلم ہوتا ہے. انگلش میں لکھا ہے لیکن اردو میں انشاءاللہ بات کروں گی. ہمارے ساتھ چلنے کے لیے زوم میٹنگ اور گوگل ڈرائیو جو ہے یہ آپ کو جاننا اور خلل کے لیے سمجھنا معافی ضروری چاہوں گا سر. ہے. جی آواز تھوڑی سی بریک. ٹھیک. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے گوگل میٹ، زوم میٹنگ اور گوگل ڈرائیو یہ 2 چیز کو میں سیکھنا اور جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہم آپس میں مل سکتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے ہمارا جو سیکھنے سکھانے کا کام ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے TNG یہ ہمارا ایک ایپس ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو جوڑیں گے. ہمارا ایپس میں بھی سارا سہولت رہے گا، اس کے ذریعے بھی میسج وغیرہ کرنا، ریمائنڈر بھیجنا، وہ سب کچھ ہے. تو اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، فری ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے یہ انشاءاللہ آپس میں جڑ کے اور کنٹینیو آگے کام کریں. تو کل جو ہے یہاں پر 2 سیشن ہوگا. ایک تو میں ابھی لوں گا انشاءاللہ، اور میرا سیشن ختم ہونے کے بعد مناج بھائی آپ لوگوں کو الگ سے ایک سیشن دیں گے جو پیورلی ٹیکنیکل چیز اس پہ وہ بتائیں گے. ہمارا جو یہ سیشن ہے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے.
एक में इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हिसाब से बात किया जाएगा, दूसरा हिस्सा में टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात किया जाएगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी बातें हैं। तो दो हिस्सों में इंशाल्लाह यहाँ पर मैं अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले तो हम ये समझे कि हम लोगों ने उलमा इकराम पर काम करने के लिए क्यों सोचा। जैसे कि मैसेज में आपने हमारा जो इनविटेशन वाला मैसेज है व्हाट्सएप, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उलमा इकराम एक तो कोरोना की वजह से और पहले से भी हम सबको पता है कि हमारे मदारिस का जो फाइनेंशियल निज़ाम है बहुत कमज़ोर है, तो जिसकी वजह से उनको परेशानियां तो हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो बाद लोगों से, बाद उलमा से बात करने से पता चला है कि वो मतलब वो अपना उस प्रोफेशन को छोड़ने के लिए भी तैयार थे, और बाद लोगों ने छोड़ भी दिया है, वो दूसरे प्रोफेशन की तरफ चले गए हैं। तो ये बड़ा ही मतलब काबिल अफसोस है और कौम के लिए बहुत ही फिक्र होने वाली बात है कि अगर उलमा अपने मनसब को से हट कर कोई दूसरे काम में चले जाए तो ये इसमें हम पूरी उम्मत का नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि उलमा इकराम जो है वो अपने जो भी उनका जो प्रोफेशन है मदारिस के लाइन का, मसाजिद के लाइन का, तालीम और ताल्लुम का, सीखने सिखाने का और किताबत का, वो अपने उस प्रोफेशन में लगे रहें, उसको छोड़ा नहीं। और जो फाइनेंशियल जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए एक मौका है शेयर मार्केट, तो उसको सीख के हम सब कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की और इसकी शुरुआत की, तकरीबन साल भर से ज़्यादा हो गया है कि हम इन पर मेहनत करें और ये फ़न उनको सिखाएं ताकि वो अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी कुछ आमदनी कर सके। तो अभी तक जैसे कि आपने मैसेज दिया हुआ है कि 159 159 उलमा हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कोशिश है कि 2022 के एंड तक कम से कम 1000 उलमा इकराम हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हम उन पर मेहनत करें। तो ये मुमकिन उसी वक्त हो सकता है जब आप हजरात जो मदारिस से फारिग हैं, जो मदारिस में हैं और मदरसे में है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस्ताद हैं, आपके ज़रिए से ये मुमकिन है कि हम ये अपना हदफ को पूरा कर सकें। तो इसमें हमारा साथ देंगे आप हजरात कि हमको हर उलमा इकराम तक हमारी बात पहुँचाएं इंशाअल्लाह। आगे देखें, लेट्स सी हाउ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव हिज टेक्निकल सपोर्ट। ये हदीस आप सब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि एक सहाबी ने जब अपनी गुर्बत की शिकायत, जिसका खुलासा ये है कि एक सहाबी ने जब गुर्बत की शिकायत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे घर पे क्या है। तो उन्होंने कहा एक कंबल है और एक प्याला है, इसको हम बिछा के सो जाते हैं, और एक प्याला है जिसपे वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसको लेकर आओ, कंबल और प्याला लेकर आओ। और जब वो शख्स लेके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कंबल और प्याले को फरोख्त करने के लिए सहाबा का ऐलान किया। कौन है जो एक सहाबी ने कहा कि मुझे इन तरह में खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ऐलान किया कि कौन है जो इससे ज्यादा दे। दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं 2 दरहम के लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो 2 दरहम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबी से कहा, एक का तुम तो खाने का कुछ सामान गल्ला वगैरह लेकर अपने बीवी बच्चों को दे दो, और दूसरे दरहम से एक कुल्हाड़ी खरीदो और उसको मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने ऐसा ही किया। और कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का एक दस्ता खूब मजबूत लगा दिया और उनसे फरमाया, जाओ और जंगल की लकड़ियां लाकर बेचो, और अब मैं 15 दिन तक तुमको न देख 15 दिन तक तुमको न देखूं। यानी 2 हफ्ते तक यही काम करो और मेरे पास आने की भी कोशिश करो। चुनांचे वो साहब चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जंगल की लकड़ियां लाकर बेचते रहे। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अपनी मेहनत और लकड़ी के इस कारोबार में 10-12 दरहम कमा लिए थे। जिनमें कुछ का उन्होंने कपड़ा खरीदा, कुछ का गल्ला वगैरह खरीदा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, अपनी मेहनत से ये कमाना तुम्हारे लिए इससे बहुत बेहतर है कि क़यामत के दिन लोगों से मांगने का दाग तुम्हारे चेहरे पर हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करना सिर्फ 3 किस्म के आदमियों के लिए दुरुस्त है। एक वो आदमी जिस पर फक्र फाका ने जमीन से लगा दिया हो,
दूसरे वो जिस पर कर्ज या किसी किस्म का भारी बोझ हो, जिसकी अदायगी उसके इम्कान में ना हो। तीसरे वो जिसको कोई खून बहा अदा करना हो। तो ये हदीस का खुलासा ये है कि ये हदीस हमें तो उस नजरिए में मतलब बताया जाता है कि हाथ फैलाना मना है। तो चूंकि हम लोग टेक्निकल आदमी हैं, मैं टेक्निकल फील्ड का आदमी हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 26-27 साल से सऊदी अरब में काम करता हूँ एयरपोर्ट मेंटेनेंस में। तो हमने इस हदीस को एज ए टेक्निकल समझा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको टेक्निकल सपोर्ट दिया है। सिर्फ बयान करके नहीं बताया कि तुम ऐसा कर लो और वैसा कर लो और तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, बल्कि पूरा शुरू से आखिर तक है, तुम्हारे घर पे क्या है उसको लेकर आओ, फिर उसको बेच के उसके लिए पैसा इकट्ठा किए, है ना, फिर उस पर अपने दस्ते मुबारक से कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया। तो ये काम एक इमाम, एक मतलब मुसलमान का ये जिम्मेदारी है कि ये टेक्निकल सपोर्ट करे फुल, ताकि वो स्टैंड हो जाए अपने पैर पर। आज ये काम बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। उम्मत का रोना और परेशानियों का रोना, हर कोई रो रहा है, ये परेशानी है वो परेशानी है, लेकिन उसको उसके हल की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि उसको हल कैसे करना है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस को अगर हम देखें टेक्निकली, तो कैसे अल्लाह के नबी ने सपोर्ट किया फुल शुरू से लेके आखिर तक, जब तक वो कमाने वाला ना बन गया। यानी पूरा 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है ना, और उस पर मेहनत की गई, उसको बताया गया, समझाया गया। तो ये काम हमें करना है इंशाल्लाह, कि जिसके साथ भी कोई मसाइल है तो शुरू से आखिर तक हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको टेक्निकली सपोर्ट करें। सिर्फ बयान तकरीर ना बता दें, सिर्फ वजीफा बता के ना छोड़ दें, बल्कि ये सारा काम हमारी जिम्मेदारी है। जितना अपने बस में हम कर सकते हैं उसको करें ताकि वो स्टैंड हो। अब आगे चलते हैं। अच्छा, कुरान में भी अल्लाह पाक ने तिजारत का हुक्म दिया है? कुरान में अल्लाह पाक ने तिजारत का हुक्म दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा दूर जो मुसलमान अगर फाइनेंशियल लाइन में है तो तिजारत से दूर है। तो बड़ा अफसोस की बात है कि जिस कुरान में मैंने कुरान चूंकि जामी किताब है, अगर उस पर तिजारत का हुक्म है, इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ी बात है, तब तो अल्लाह ने हुक्म दिया है। आज सारी दुनिया में जो हुकूमत चल रही है, तुजारों की हुकूमत चल रही है, कोई मोदी जी का हुकूमत थोड़ी है, ताजिरों का हुकूमत है। बड़े बड़े तुजार मोदी जी को चला रहे हैं, बड़े बड़े तुजार बाइडेन को चला रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी हुकूमत है उसके पीछे बड़े बड़े तुजार हैं। तो अगर हम कुरान पर पहले से अमल कंटिन्यू किए होते, जैसे हमारे पिछलों ने किया है, तो आज हमारे भी पावर होते, हमारे पास भी ताकत होती। लेकिन हम लोगों का जहन चला गया जो नौकरी की तरफ, है ना, और दूसरी तरफ पैसा कमाने का। लेकिन तिजारत से हम मुसलमान दूर हैं। तो ये शेयर मार्केट भी एक तिजारत ही है, एक तिजारत का ही तरीक़ेकार है जो डिजिटल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तिजारत की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। और हदीस में इसके मतलब बिजनेस के बारे में, तिजारत के बारे में फजाइल भी बहुत बड़े बड़े हैं। एक हदीस में जिसमें देखने में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ है। ऐसा नहीं कि आदमी तिजारत अगर करे तो दुनिया से दूर हो जाएगा, बल्कि तिजारत करेगा तो आखिरत से करीब भी होगा। आखिरत से दूर होने वाला अमल नहीं है तिजारत, बल्कि आखिरत में जो कामयाबी है उससे करीब तर करने वाला अमल तिजारत। अगर सच्चे सच्चे तरीके से, सही तरीके से हम तिजारत करें, तो आज दुनिया में तिजारत तो गैर कर रहे हैं, लेकिन तिजारत में जो खराबियां हैं, जिससे जिससे मतलब गरीबों का नुकसान हो रहा है, तो हम अगर सही तौर पे तिजारत करके उनको पेश करें तो वो हमारे एक दावत का जरिया भी बनेगा। है, बाज़ मुल्कों को फतह करने वाले जो लोग हैं, इंडोनेशिया वगैरह को, तो ताजिरों ने फतह किया, मुसलमान तुजार ने फतह किया है। इस्लाम इस्लाम बताया कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो चूंकि हमने इस फील्ड को छोड़ दिया, तो हमने तो उन तक दीन भी ना पहुंचा सके, और अपनी दुनिया भी हमने खोया, और आखिरत का भी हम सब नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए तिजारत के लाइन पे हम सबको फिक्र करने की बहुत जरूरत है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को अक्सर हमने जो कई उलमा से बात की है, तो अक्सर लोग तो मतलब इसकी तरफ गौर करने की जरूरत भी महसूस नहीं की है, और बाज ऐसी पूरा इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अक्सर लोग इसको हराम भी समझते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती है। तो शेयर मार्केट में कुछ शराइत के साथ तिजारत की जा सकती है। तो वो शराइत देवबंद के फतवा में लिखा हुआ है। मौलाना जी, मौलाना एक माजरत के साथ जी बीच में
لفظ شیئر کا ڈیفینیشن ہو جائے شیئر مارکیٹ کے تناظر میں تب سمجھ میں آئے گا شیئر مارکیٹ ہے کیا. ٹھیک آگے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک آگے آ جائے گا. اچھا اس کے بعد سے رہ جزاک اللہ. جی ضرور. تو شیئر مارکیٹ کے دیوبند کے فتاوی میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں کن شرائط کے ساتھ کام کرنا ہے. تو چونکہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہے اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے. اس میں پڑھ لیجیے جو 5 پوائنٹس ہیں لکھا ہے. اگر ان سارے شرائط کو ہم پوری کریں گے تو شیئر مارکیٹ سے ہم پیسہ حاصل کر سکتے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے ہم بچیں گے تو اپنے پیسے کو حلال رکھتے ہوئے ہم شیئر مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مدینے کے بازار میں بغیر تجارت کے اصول سیکھے یا جانے ہوئے کسی کو تجارت کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے. اس لیے ہے کہ تجارت کے جو اسلامی قوانین ہیں اسلام کا جو اصول ہے تجارت کے اگر اس کو نہیں سیکھ کے آدمی تجارت میں داخل ہوگا تو پھر وہ حرام میں ملوث ہوگا جو نقصے دنیا بھی بگاڑے گا اور آخرت بھی بگاڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس مارکیٹ میں آنے کے پہلے اس مارکیٹ کے جو اصول ہے اسلامی قوانین جو ہے اس کو پہلے ہم سیکھیں اس کے بعد ہم اس میں داخل ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آتے ہیں. جیسے ابھی بھائی نے سوال کیا کہ شیئر مارکیٹ کیا ہے. واٹ از شیئر مارکیٹ؟ شیئر مارکیٹ جیسے آپ کے بستی میں آپ کے گاؤں میں جو بازار ہوتا ہے وہ ایک جس طرح بازار ہے یہ بھی ایک بازار ہے. یہ شیئر کا بازار ہے. اپنے جو گاؤں میں بازار ہوتا ہے وہ سبزیوں کا بازار چاول کا بازار ہے نا چیزوں کا بازار سونے کا بازار تو اپنے کپڑے کا بازار. یہ شیئر کا بازار ہے. یہاں شیئر کا خریدنا بیچنا ہوتا ہے. یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے. شیئر مارکیٹ is a common place where different buyers and sellers meet with their open market analysis and expectation. یہاں ڈفرینٹ لوگ آپ اپنا چیزوں کو بیچنے کے لیے یہاں پر ملتے ہیں خریدار اور بیچنے والے لوگ. ٹھیک ہے. یہ شیئر مارکیٹ جہاں کمپنیوں کا شیئر بکری ہوتا ہے. تفصیل سے ابھی جب منہاج میں آئیں گے نا تفصیل سے آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ وہ بتائیں گے. یہاں جنرل ویو آپ کو ہم دے رہے ہیں کیونکہ یہ ان کو ہی یہ فیلڈ بتانا ہے. اسٹاکس ہے. اس کے بعد شیئر مارکیٹ میں آنے کے بعد بائر سیلر the specific stocks he or she looking to enter into the looks seller selling such stocks at an appropriate price. اب اس مارکیٹ میں آنے کے بعد بائر اور سیلر اپنا جو جس پرائس پہ وہ خریدنا چاہتے ہیں یا جس پرائس پہ خریدنا چاہتے ہیں جس شیئر کو تو وہ یہاں پر اپنا سلیکشن کرتے ہیں کہ ہم کو یہ شیئر خریدنا ہے ہم کو یہ شیئر بیچنا ہے. جو کام کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ اپنا آرڈر کو پلیس کرتے ہیں. یہ سب ڈیجیٹل ہوتا ہے. پہلے کچھ سال پہلے فزیکل ہوتا تھا یہ ڈلیوری وغیرہ اب ڈیجیٹل ہو گیا تو اب لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. پھر وہ آرڈر پلیس کرتا ہے. جب آرڈر پلیس کرے گا تو اس کے لیے کچھ فیس اس کو دینا پڑتا ہے. بائی یا سیل کے ٹائم میں گورنمنٹ کو یا بروکرز کو کچھ معمولی سا فیس ہوتا ہے جو اس کو پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹرانزیکشن کراتے ہیں وہ بائر سیلر کو ملاتے ہیں ان کے آفیسز ہیں تو اس کے لیے کچھ فیس وہ طے کر لیے ہیں جو وہ کاٹتے ہیں فیس. اس کے بعد جو پروفٹ یا نقصان ہوتا ہے پھر جو جس نے خریدا تھا سامان یا بیچا تھا سامان اگر اس کو پروفٹ ہوا تو اس کو نفع مل جائے گا نقصان ہوا تو پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ جنرل ایک ویو ہے کہ شیئر مارکیٹ میں یہ کام ہوتا ہے جہاں کمپنیوں کے شیئر کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ جیسا ہمارا مارکیٹ ہوتا ہے ویسے یہ بھی ایک مارکیٹ ہے اور یہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے تو آپ موبائل کے ذریعے خریدنا بیچنے کا کام آپ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ایک زیرودھا ایک یہ ہے ایپس ہے بروکر ہے جس کے ذریعے آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ 99% of traders loss his money in share market due to lack of knowledge and greed to become fast. 99% لوگ جو شیئر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے پیسے کو نقصان کرتے ہیں کیونکہ وہ جلدی امیر بننا چاہتے ہیں اور ان کے پاس جانکاریاں ہوتی نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس مارکیٹ کو سیکھنے کے لیے کم سے کم 6 سے 12 مہینہ چاہیے. 6 سے 12 مہینہ. تو ابھی سننے سے بڑا عجیب لگے کہ بہت زیادہ لگے گا. 6 سے 12 مہینہ کون وقت دے گا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم تو مدرسے میں ہیں اور مسجد میں ہمارے پاس
तो नहीं, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? देखिए, एक आदमी अगर इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, आलिम बन रहा है, हाफिज बन रहा है, मुफ्ती बन रहा है, या कोई और टेक्नीशियन बन रहा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, एसी टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, तो इस ये ऐसे ही थोड़ी काम करना शुरू कर देता है। इसको भी सीखने में कम से कम साल 2 साल तो लगता ही लगता है, साल 2 साल लगते हैं। और डॉक्टर इंजीनियर बनने में तो जिंदगी खत्म हो जाती है। वो जब कमाने वाला होता है तो अक्सर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर जॉब तलाश करते करते बूढ़ा हो जाता है। तो ये 6 से 12 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आदमी उसको सही तरीके से सीख के काम करेगा तो इंशाल्लाह मोबाइल पे घर पे बैठे हुए आसानी के साथ तिजारत कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको सीखे। ये आप एक चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट आपने मोबाइल पे या कहीं भी न्यूज़पेपर पे कहीं भी देखा होगा, मार्केट नीचे गिर गया। ये देखने में बड़ा मुश्किल लगता है कि ये क्या है, तो बड़ा अजीब महसूस। भाई म्यूट कर ले, म्यूट कर ले जरा। ये चार्ट आप देख रहे होंगे तो देखने में लग रहा होगा कि ये बड़ा म्यूट कर ले जनाब, म्यूट कर ले अपने इसको। सर 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 आप ही म्यूट कर दे सकते हम म्यूट कर दिए लेकिन दोबारा ऑन कर ले रहे हैं बस। मैं बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ये चार्ट आप देख रहे होंगे, तो इस तरह का चार्ट शेयर मार्केट के प्राइस को, शेयर मार्केट के स्टॉक्स को जानने के लिए, इसमें खरीदने बेचने के लिए हमें सीखना जरूरी है। तो देखने से बड़ा मुश्किल लगता है कि अरे ये कैसे हमें समझ में आएगा, तो कोई मुश्किल नहीं, ये भी समझ में आएगा अगर आप हमारे साथ बने रहे इंशाल्लाह। ये सारी चीजें हमको समझना है। ये देखने से लगता है कि बड़ा व्हाइट कॉलर जॉब है, पढ़े लिखे लोगों का काम है और दूसरे आदमी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हर कोई कर सकता है और हम भी करेंगे इंशाल्लाह, और हम कर रहे हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे उलमा किराम कर रहे हैं। इस चार्ट को आप समझ रहे हैं तो आप हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह, इस चार्ट को भी हम सब समझेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमें कहाँ काम करना है? शेयर मार्केट में हमें इक्विटी मार्केट में काम करना है, कैश मार्केट, यहाँ कैश में लेन देन होता है। इक्विटी मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मुस्लिम इन इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग पर्पस, एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, हमें हुकूमत से तो एतराज है, वो अलग मसला है, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मुल्क जो है ये दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। ये आगे चल के बहुत तरक्की करने वाला मुल्क है। ये आगे चल के इसका इकोनॉमी और मजबूत होगा, इसमें और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आदमी अपने आप को अच्छा इनकम करे। बाहर के लोग यहाँ से कमा के जा रहे हैं। सोने की चिड़िया इंडिया के नाम जो पहले थी, वो सोने की चिड़िया आज भी है, लेकिन उसको सही से चूंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सही से उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हिंदुस्तान के लोग, तो यहाँ से फायदा नहीं उठा पा रहे। हालांकि बाहर वाले लोग इंडिया के शेयर मार्केट से फायदा उठा रहे हैं। तो इसको हमको जो काम करना है, इक्विटी मार्केट में सिर्फ काम करना है, बस दूसरे किसी और मार्केट में काम नहीं करना है, क्योंकि उसमें शरीयत के हिसाब से बहुत सारे टकराव होता है। तो इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो हमारे लिए हलाल है, कुछ शराइत के साथ। तो वो शराइत भी इंशाल्लाह हमारे पास आते रहेंगे, मसला नहीं है। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया ऑफ हलाल शेयर। अब चलिए, हमने तो शेयर के बारे में देवबंद के फतवा में सीख लिया कि क्या क्या कंडीशन के साथ करना है। लेकिन अब वो कंडीशन के साथ जब हमने किया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होंगी कि अब उसको हमको स्क्रीनिंग करना है, अपने पैसे को हलाल करना है ना, प्यूरिफाई करना है कि अगर जो उससे इनकम हासिल हुआ, जो उससे डिविडेंड हासिल हुआ, उसको कैसे प्यूरिफाई करें, किस कंपनी में हमको एंट्री लेना है, किस कंपनी में एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ चार देखिए, 3 4 यहाँ पर ये कंप्लायंस लिखा हुआ है ना। मैं मोटा मोटी पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। ये अलग से इसका एक चैप्टर है जिसपे हमको फिर हम चाहेंगे तो इस पे क्लास करेंगे इंशाल्लाह। द कोर बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी मस्ट बी हलाल। किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में हम एंट्री लेंगे, उसका कोर बिजनेस, मेन बिजनेस हलाल होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी शराब बना रही है तो पहले उससे हम एग्जिट हो जाएंगे, एंट्री नहीं लेंगे उसमें। हाँ, कोई कंपनी अगर मान लीजिए शुगर बना रही है ना, चीनी बना, तो चीनी तो हलाल है, लेकिन चीनी के साथ चीनी से जो मादा बचता है ना, उससे फिर शराब भी बनती है। तो पता ये चला कि चीनी बनाने वाली कंपनी जो है वो जायज है, लेकिन वो कुछ शराब बनाने में मदद भी करती है। तब इसमें एक मसला पैदा हुआ कि इस कंपनी में एंट्री लेना नहीं लेना। तो इस कंपनी में उस कंडीशन में एंट्री लेना है कि जब उसका जो शराब बनाने वाला सपोर्ट है, जो उसका जो मादा से वो बेच के शराब बनती है, अगर उसका इनकम 5% से कम है तो एंट्री लेंगे, 5% से ज्यादा है तो उसमें भी एंट्री नहीं लेंगे। वो भी कंपनी हमारे लिस्ट से छट जाएगी। तो ये आगे चल के मजीद इस पर हम बात करेंगे, मसला नहीं, अभी सरसरी तौर पर देख लें।
फिर क्या, फिक्स एसेट्स ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी शुड बी ग्रेटर देन 33.33%। अच्छा 10 मिनट के बाद ये जो स्लाइड, ये जो जूम है ये खत्म हो जाएगा, तो दोबारा फिर लिंक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट का ये होता है फ्री वाला। अब देखना है कि किसी भी कंपनी का जो मुंजमद असासा है, फिक्स एसेट्स है, वो कितना परसेंट है। वो टोटल एसेट्स का 33.33% से ज्यादा होने चाहिए, तब उसमें हम एंट्री लेंगे। और बाद स्कॉलर्स का कहना है कि 25% से ज्यादा होने से भी एंट्री ले सकते हैं, बाद ने कहा 20% ज्यादा भी होने से ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इख्तलाफ है उलमा किराम में, तो उस पर भी आगे जाके मजीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे क्या है कि टोटल इंटरेस्ट पेयरिंग डेट, कि कंपनी जो डेट उधार ली है, कंपनी जो इंटरेस्ट पे पैसा ली है, वो 33.33% से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा ली है तो भी हम एंट्री नहीं लेंगे, तो भी हमारी लिस्ट से कंपनी बाहर हो जाएगी। फिर आखिर में देखें नन शरिया कंप्लायंट रेवेन्यू, यानी जो कंपनी का नन शरिया, गैर शरी जो इनकम उसका होता है, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने शुगर वाली फैक्ट्री के बारे में आपको बताया। तो इस तरह से हमको कंपनी चूज करने के लिए इन सारे जो परसेंटेज है इसका ख्याल रखना पड़ेगा, और फिर इसको प्यूरिफाई करने के लिए अलग से एक अमल है जिसको हमें करना पड़ेगा, ताकि हमारा पैसा जो है वो हलाल हो जाए। ठीक है जी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हम देखें, परसेंटेज रेशियो के बारे में जो अभी हमने पढ़ा है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये परसेंटेज रेशियो जो है ये कोई कुरान या हदीस में मेंशन नहीं है, क्योंकि आप इस्लाम के ज़माने में तो शेयर मार्केट था नहीं, है ना। तो अब शेयर मार्केट के बारे में कोई हदीस अगर ढूंढे या कुरान की कोई आयत ढूंढे तो वो मिलने वाला नहीं है। तो उलमा इकराम ने कुरान और हदीस से ही अखज़ करके हमें ये परसेंटेज बताई है ना, इस पर हमको अमल करना है। तो इसमें डिफरेंसेस जरूर रहेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि जैसे अगर इस्लाम में है 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है सारी दुनिया के मुसलमान मानते हैं, है ना। कोई भी मुसलमान या कोई भी उलमा में इसमें इख्तिलाफ नहीं होगा कि नहीं नहीं 4 वक्त का है, या नहीं नहीं 6 वक्त का है। तो जो 4 बोलेगा उसकी भी हम नहीं मानेंगे, जो 6 बोलेगा उसकी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि 5 बिल्कुल वाज़ेह अहकाम में से है ना, फराइज में से है। अब ज़कात है 2.5%, तो ये सारी दुनिया के मुसलमान मानेगा 2.5%। कोई 3% बोलेगा तो भी नहीं मानेंगे, कोई 2% बोलेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो इस तरह से जैसे परसेंटेज हमने कहा था 20% नहीं, किसी ने कहा 25% है, तो ये इख्तिलाफ रहेगा ही रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। तो अभी से हम ये मान के चलें कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर चलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एहतियात के साथ चलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला को फॉलो करें। आप थोड़ा सा नरम है तो आप थोड़ा सा कम इसको परसेंटेज वाला को फॉलो करके चले। तो आगे चल के ये बात आपके सामने बार बार आए कि फला वाले कह रहे हैं कि ये हलाल है, फला वाले कह रहे हैं कि ये हराम है। तो ये अब आपको खुद अपना देखना है कि आप भाई किसको मानना चाहते हैं। ठीक है, आप किस परसेंटेज को मान के आप मुतमईन है कि ये हमारे लिए बेहतर है। तो ये इख्तलाफ रहेगा, तो इसको आपको बियर करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आ जाए मेरे ख्याल, हाँ ठीक। इसकी क्या लिखा, 90% गैम्बलिंग है शेयर मार्केट में। 90% जो इसका तिजारत का तरीकेकार है वो गैम्बलिंग की तरह है, जुए की तरह है। ओनली 10% इज करेक्ट बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। सिर्फ 10% यहाँ ऐसा है जो सही तौर पर हमारे लिए हलाल तरीके से कारोबार करने का तरीकेकार है यहाँ पर। तो इसके लिए बी ए स्मार्ट ट्रेडर्स, अदरवाइज यू विल बी द लूजर। बी ए स्मार्ट ट्रेडर, अदरवाइज यू विल बी द लूजर। अगर आप स्मार्ट और इसको सही से सीख कर इसमें दाखिल ना होंगे तो आप इन गैमलर्स, ये जो जुआरी लोग हैं, इनके साथ आप गुम हो जाएगा और अपना सारा पैसा नुकसान करिएगा। तो इसको मार्केट को सीखने के लिए जरूरी है कि हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा सही से, क्योंकि हमारा पाला बड़े बड़े गैमलर के साथ होगा, यहाँ पे बड़े बड़े जुआरियों के साथ होगा। तो हमें जो 10 हिस्से का अपना जो हलाल का हिस्सा से पैसा निकालना है, लेकिन हमारा पाला उनसे भी पड़ने वाला है। तो मैदान में सब कोई मौजूद है ना। आप जब बाजार जाते हैं तो बाजार में बहुत सारा धोखाबाजी भी होता है। तो अगर आप बेवकूफ बन के हम बाजार में जाए और कुछ से कुछ सामान खरीद लें, सामान को चेक नहीं करें, तो घर पे लेके आएंगे तो पता चलेगा सामान उन्होंने धोखा से बेच दिया, है ना, गलत कीमत पर बेच दिया। तो यहाँ भी वही होता है, इस तरह से अपने अपने गांव की दुकान पे, शहर की दुकान पे भी धोखाधड़ी होता है। तो यहाँ तो और ज्यादा धोखाधड़ी होती है। तो जरूरी है कि हम यहाँ पर इसको सीख के करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए only 3 to 4% Indians are in this market.
सिर्फ 3 से 4% हिंदुस्तानी शेयर मार्केट की दुनिया में काम कर रहे हैं। तो आप पता लगा सकते हैं कि मुसलमान का इसमें परसेंटेज क्या होगा। देखिए अमेरिका में कितना है, 55% लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम में 33% लोग हैं, जर्मनी में 15 है ना, इंडोनेशिया में 17% लोग हैं, जापान में 44% लोग शेयर मार्केट में है, हिंदुस्तान में सिर्फ 3 से 4% लोग। इससे पता चलता है कि अब अभी हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मार्केट में से फायदा उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है ना। दुकान में अगर बाजार में अगर पूरा दुकान खुल गया, सारे लोग खरीदना, पूरा फुल पैक है, तो हम दुकान कहाँ खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शन है, सिर्फ 3 से 4% ही इंडियंस है इस मार्केट में, और मुसलमान का तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। तो जरूरी है कि इस मार्केट पे हम ध्यान दें, इसको सीखें, ताकि यहाँ से हम फायदा उठाएं। जी, यहाँ पर इस मार्केट में पैसों की बारिश होती है, तो ये कोई डायलॉग नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि यहाँ रोजाना 50,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, रोजाना खरीदना बेचना होता है। तो जब ऐसे नॉर्मल जब बारिश होती है, पानी की बारिश होती है, तो बारिश के नीचे आप कटोरा रखेंगे तो भी भर जाएगा, गिलास रखेंगे तो भी भर जाएगा, बाल्टी रखेंगे तो भी भर जाएगा, एक तालाब खोद देंगे छोटा सा, वो भी भर जाएगा, है ना। ये आपके ऊपर है कि उस बारिश से आप कैसे फायदा उठा रहे हैं। तो शेयर मार्केट में जो पैसों की बारिश हो रही है, वाकई में बारिश हो रही है, इससे फायदा कैसे उठाना है ये आपको तय करना है। इसके लिए सीखना जरूरी है, इसके लिए सीखना जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर हम इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इंशाल्लाह इस बारिश से कैसे फायदा उठाना है, हमारे साथ बने रहे, इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इन दिस मार्केट मेनी क्रोकोडाइल्स आर हियर, मगरमच्छ। शेयर मार्केट की एक दूसरी तारीफ ये भी है कि ये एक ऐसी दुनिया है, जैसे कि मान लीजिए किसी तालाब में मछली मौजूद है जो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन उस तालाब में मगरमच्छ भी मौजूद है। तो अब मछली पकड़ने वालों को ये चाहिए कि कैसे मगरमच्छ से बचे, है ना, कैसे मगरमच्छ से बचे, बच के वो मछली को पकड़ ले। तो जैसे हमने कहा कि इसमें गैमलर सब है, जुआरिया सब है, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग मौजूद है यहाँ पर, उससे बच के आपको अपना पैसा निकालना है। तो इस मार्केट में ज्यादा स्मार्ट बनने की, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मगरमच्छ से बचते हुए अपने हिस्से का नफा निकालना है, यानी अपने हिस्से का मछली निकाल के यहाँ से निकल चलना है, बस इतनी ही हमको सीखना है यहाँ से। ये शेयर मार्केट की दुनिया में क्रोकोडाइल भी मौजूद है, मगरमच्छ भी मौजूद है। अब देखें यहाँ पर कि हाउ मेनी पीपल लॉस इन दिस मार्केट एंड हाउ दे कैन ओवरकम। व्हाई मेनी पीपल लॉस। अक्सर लोग लॉस करते हैं, हमने कहा 99% लोग लॉस करते हैं। तो उससे कैसे बाहर आए। इसलिए लॉस करते हैं कि वो सीखते नहीं है, बगैर सीखे इसमें दाखिल होते हैं। कुछ थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, किसी दोस्त ने कुछ बता दिया और वो शुरू कर दिए, अपना लाखों रुपया लगा दिए, उधार लेके लगा दिए। तो उनको समझना है कि इसमें किस तरह के पैसे लगाना है, कितना पैसे शुरू में लगाना है ना। तो ये सब कुछ सीखते नहीं है, फौरन इसमें दाखिल होते हैं और अपना सब कुछ गंवा के महीना 2 महीना में निकल जाते हैं, और फिर बोलते हैं शेयर मार्केट सही नहीं है। तो इसको सीखना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है अपने नॉलेज को, किसी के अंडर रहबरी में ये काम करना है। हम दुनिया की चीज करते हैं ना, बस सीखने का वक्त किसी उस्ताद की रहबरी में सीखता है आदमी। जब गाड़ी का काम सीखता है, तो उस तजारत, कुछ दुकान में तजारत सीखता है, तो वालिद साहब के साथ बैठता है आदमी। तो यहाँ भी हमें सीखना है। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान, बहुत सारे लोग हमारे दोस्त इस फील्ड में थे, हमें तो आज में तकरीबन 47-48 साल हो गया है। तो ये 47 साल के बाद, 46 साल के बाद मुझे किसी ने बताया कि शेयर मार्केट में एक दुनिया है। अगर कोई मुझे पहले बताता तो मैं पहले यहाँ सीख के कुछ हासिल करने की कोशिश करता। तो अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अच्छी बातों को शेयर भी नहीं करता है ना। वो सोचता है हम ही खुद अपना पैसा बना के निकल जाए और हम ही अमीर बन जाए। तो नहीं, हम लोगों ने कोशिश ये की इसको दूसरों तक फैलाना है, सही अच्छी चीज को। अच्छा, अब ये सेशन खत्म हो रहा है, दोबारा आप लोग जुड़ जाए प्लीज। ओके, दोबारा जुड़िए।